करें? सो हेलो दोस्तों, मैं विपिन पूनिया एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फाइनल सिलेक्शन पर। दोस्तों, जैसा कि हम अपनी पिछली क्लास में एलसीएम एचसीएफ कवर कर रहे थे, एलसीएम एचसीएफ के हम काफी क्वेश्चन कर भी चुके हैं। और आगे के क्वेश्चन जो है टाइप वाइज क्वेश्चन कर रहे थे हम एचडी यादव से। जो आगे के क्वेश्चन है वो हमारे आज हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आज का हमारा? लेशर से शेष पर आधारित प्रश्न कर रहे थे हम। ऐसे ही हमने एचसीएफ के शेष पर आधारित प्रश्न करे थे, यानी कि एचसीएफ के रिमाइंडर पर आधारित। पहला प्रश्न क्या है हमारा आज का? वह सबसे छोटी संख्या जिसे 16, 18 और 21 से भाग देने पर शेषफल क्रम से 3, 5, 8 रहता हो, वो संख्या बतानी है हमें। हाँ, हो गया ये क्वेश्चन। मतलब कि जो हमें दी हुई संख्या है और जो हमारा उसका अंतर है, रिमाइंडर का अंतर, वो देख लेते हैं हम पहले। वो सब में बराबर होगा इनमें। 18 - 5 और 21 - 8, यानी कि सबका अंतर कितना है हमारा? 13। तो वो जो संख्या होगी वो इन तीन संख्याओं के एलसीएम से 13 कम होगी। इन तीन संख्याओं के एलसीएम से 13 कम होगी, यानी तीनों संख्या कौन सी? 16, 18 और 21 के एलसीएम से 13 कम होगी वो संख्या। तो इनका एलसीएम तीनों का क्या आ गया? 1008। 1008 में से 13 माइनस करने पर जो संख्या मिलेगी हमें, 995, वो संख्या वो होगी कि जिसे हम अगर 16 से डिवाइड करेंगे तो हमें 3 शेषफल मिलेगा, 18 से डिवाइड करेंगे तो हमें 5 शेषफल मिलेगा, और 21 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 8 शेषफल। ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है? वह न्यूनतम संख्या बतानी है हमें जिसे कि 48, 64, 90 और 120 से भाग करने पर 38, 54, 80 और 110 शेष बचे। पहले के जैसा ही क्वेश्चन है बिल्कुल। इसमें चार संख्या दी हुई है, चार ही शेषफल दिए हुए हैं। तो अंतर देख लेते हैं पहले हम, दी हुई संख्या का और शेषफल का अंतर कितना है हमारा। एक संख्या गलत है इसमें शायद क्वेश्चन में, बड़ी होनी चाहिए ना संख्या तो एक। न ठीक है, हाँ, 38, 54, 80 और 110। ठीक। तो पहले हम इनका अंतर देख लेते हैं। 48 माइनस 38, कितना अंतर आया इनका? 10। 64 माइनस 54, इसका भी अंतर 10 है। अगर जो तीसरी संख्या क्या है? 90 माइनस 80, इसका भी अंतर 10 है। 120 माइनस 110, इसका भी अंतर 10 है। अब क्वेश्चन पहले जैसा ही है बिल्कुल, कि इनसे भाग करने पर इतना इतना शेष बचना चाहिए। तो इन तीनों संख्याओं के एलसीएम में से 10 माइनस करने पर हमें वो संख्या मिलेगी। इन तीनों संख्याओं का एलसीएम कितना हो गया? 48, 64, 90 और 120 का एलसीएम क्या है? पहले हम इसे कितने काट, दो से करते हैं। 24, 32 दूनी 64, 45 और 60, 12, 16 दूनी 32, 45 ऐसा का ऐसा ही रहेगा, और 30। 45 और 15 ऐसा का ऐसा ही रहेगा।
क्या आ जाएगा हमारा एल्सियम? 2 3 6, 2 चौक 8, 45, 15 ऐसा का ऐसा ही रहेगा। 2 से भी एक बार और कट जाएगा। ये डायरेक्ट से हम 4 से भी काट सकते हैं, क्योंकि हमें पता है एक बार 2 से काटने के बाद हमें एक बार और 2 से काटना पड़ेगा। तो 4 से ये तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा। ये 4 एकम 4, यहाँ पे 1 हो जाएगा सीधा, 45 और 15। अब इसे हम 3 से काट देंगे। 3 एकम 3, 15 थी 45। अब इसे हम 5 से काट देंगे। 5 दिया 15 और 5 एकम 5। 3 से काट दे, शुरू में काट दो या बाद में काट दो, चल तो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेरे आ 3 एकम 3। अब हमारे पास एक एक बन का आ गया नीचे सारा। इतना बड़ा जो है इसका एलसीएम है, यानी कि 2 की क्यूब, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, चौका 64, 64 गुणा 3 3 9 पंजे 45, 45, 64 गुणा 45 जो है हमारा इसका आ गया एलसीएम। मल्टीप्लाई करने पे हमारा कितना आएगा? ये 45 दूनी 90, 180, 180 की 0 हासिल का 18, ठीक। और 45 छिक्का 240 और 6 पंजे 30, 270, 288, यानी कि 2880 जो है इन तीनों संख्याओं का हमारा एलसीएम हो गया। लेकिन वो संख्या क्या है? वो इससे 10 कम है। वो संख्या इससे 10 कम ही तो आएगी। तो वो संख्या क्या हो गई? 2870, 2870। ए ऑप्शन जो है उसमें हमारा राइट आंसर है, ठीक। 2870 जो है वो संख्या हो गई। एलसीएम निकालना पड़ेगा लेकिन पहले, ठीक। एलसीएम निकालने के बाद जो इनका अंतर है, इस तरीके के क्वेश्चन में जहां पे हमें तीन या चार संख्या दी होंगी, 4 रिमाइंडर दिए होंगे यानी शेषफल, तो रिमाइंडर का और संख्या का अंतर जो है समान आएगा। और वो संख्या जब निकलेगी पहले उन तीनों संख्याओं का एलसीएम निकाला जाएगा, और जो बचा हुआ समान है, अंतर जो समान जो आ रहा है वो उसमें से घटा दिया जाएगा। या एक तरीका और है शॉर्ट करने का। शॉर्ट करने का तरीका क्या है कि हमें पता है एलसीएम जो आ रहा है उसमें से 10 घटाने पे हमें वो संख्या मिल रही है। अगर हम दी गई संख्याओं में यानी कि 10 घटाने पे हमें शेषफल मिलेगा। 10 घटाने पे उस संख्या में से, एलसीएम में से 10 घटाने पे हमें जब वो संख्या मिलेगी जिससे शेषफल मिले हमें। अगर हम दिए गए ऑप्शनों में 10 जोड़ दें तो यानी कि वो इन तीन चारों संख्या से पूरा पूरा कटेगा। अगर 10 जोड़ दें हम इसमें तो एलसीएम बन गया, और एलसीएम दी गई संख्याओं से पूरा पूरा कटता। तो यानी कि अगर हमसे ऑप्शन से भी देखते, पहला ऑप्शन क्या हो जाता 10 जोड़ के 2880। 10 तो हमें यहीं से पता चलेगा 10 जोड़ना पड़ेगा। 10 जोड़ के हमारा 2880 हो गया। अब हमें देखना है कि हमारा इन तीनों चारों ऑप्शनों से कटना चाहिए। अब चारों से कैसे देखेंगे हम? एक तो हम देख लेंगे 9 का मल्टीपल, 90 है, 90 में 9 है, 9 का मल्टीपल देख लेंगे। और एक देख लेंगे हम 8 8 64, 8 का। 8 का रूल क्या होता है कि बाद के 4 अंक, बाद के 3 अंक जो हैं 8 से कटने चाहिए। अब हमारा अगर इसमें हम 10 जोड़ेंगे तो ये कितना हो गया हमारा 2870, यानी कि बाद में आ गया इसमें 870, ठीक। इसमें क्या हो गया? बाद में आ गया हमारा 900, 900 आ गया बाद के 3 अंक। इसमें क्या आ गया हमारा 890। अब क्या ये बाद के 3 अंक जो हमारे 8 से कट रहे हैं, देखो इसे काट के, अगर इसे हम 8 से काटेंगे, 8 दाम 80 बचा 70, यानी कि ये नहीं कट रहा, यानी कि ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं। अगला क्या है 900, 900 कट रहा है क्या हमारा? 11 अट्ठे 88 बचा 2 20, 8 दूनी 16, यानी कि ये भी नहीं कट रहा, ये भी ऑप्शन नहीं है। और ये 890, 890 कट रहा, 11 अट्ठे 88 बचा 0 बचा 1 और वो हो गया 10, पूरा पूरा ये भी नहीं कट रहा, यानी कि ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो हमें 8 के मल्टीपल से ही पता चल गया कि हमारे 3 ऑप्शन कट गए, तो एक ऑप्शन हमारा होगा, ठीक। इसमें हमें बिगर एलसीएम निकाले पता चल गया, क्योंकि हमें पता है कि वो 10 जो घटाना है, 10 घटाने के बाद संख्या मिलेगी, एलसीएम में से 10 घटाने पे वो संख्या मिलेगी हमें। अगर हम इसमें 10 जोड़ देंगे तो हमें एलसीएम मिल जाएगा, और एलसीएम तो दी गई संख्याओं से कटता। तो हम डिविजिबिलिटी का रूल देख लेंगे भी, कोई सी एक संख्या से
हमें पहला क्या देखना पड़ेगा, एक तो 9 का डिविजिबल और एक 8 का और एक 11 का, ये तीन देखने हैं हमें। 8 भी है इसमें। अब अगर हमारा 8 से पता ना चलता तो हम 9 का भी देखते इसमें कि 9 से कौन सी संख्या कट रही है। 9 का रूल क्या होता, दी गई संख्या के अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। ठीक, तो ये हो गया इसका शॉर्ट। अगला क्वेश्चन क्या है, 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे यदि 3, 5, 7 और 9 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्रमशः 1, 3, 5, 7 रह जाए। 1, 3, 5, 7 रह जाए। लेकिन इसमें अब क्या उसने एक बात और जोड़ दी कि वो संख्या जो है ना 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए। पहले मैं कैसे कर बेसिक से करके दिखाऊंगा, फिर मैं दिखाऊंगा तुम्हें डिविजिबिलिटी से कैसा होगा ये हमारा है। ठीक, तो पहला काम तो हमारा यही रहेगा कि हमारी जो संख्या है और जो शेषफल है उनका अंतर देखते हैं हम। पहली संख्या क्या है 3, शेषफल क्या है पहला 1। दूसरी संख्या क्या है हमारी 5, शेषफल क्या है 3। तीसरी संख्या है हमारी 7 और चौथी है 9 और शेषफल क्या है अगले हमारे 5 और 7। यानी कि हर किसी में हमारा शेष जो इनका अंतर है शेषफल का और संख्या का 2 आ रहा है, 2 आ रहा है। अभी तक जो पीछे वाले क्वेश्चन थे उसमें तो सिर्फ हमें ये करना होता था कि एलसीएम में से इसे घटा देते थे हम, वो संख्या मिल जाती थी। लेकिन एलसीएम जो आएगा इन तीन संख्याओं का 3, 5, 7 और 9 का जो एलसीएम आएगा 3, 5, 7, 9 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, कितना आएगा 3, 5, 7, 9 का एलसीएम। देखो 3 से काटना शुरू करेंगे क्योंकि 2 से तो इनमें कोई सी कटनी नहीं। 315 आएगा। पहले मैं एक बार ऐसे बता रहा हूँ फिर तुम्हें मैं शॉर्ट बताऊंगा कैसे होगा। 15 कैसा 315 कैसा है। 3 से काटेंगे तो हमारा 3 एकम 3, 5, 7 और 3, एक बार और 3 से कट जाएगा 5, 7 और 1। अब एक बार 5 से कटेगा और एक बार 7 से कटेगा, जब जाकर हमारे पास यहाँ पे एक एक बन मिलकर आएगा। ठीक, तो 3 तिया 9 पंजे 45 सत्ते 315। एलसीएम कितना हो गया इनका, एलसीएम हो गया इनका 315। अब देखो एक तरीका और था इनका एलसीएम निकालने का, बिगर यो करे बिगर इतना करे बिगर, क्योंकि 3 और 9 दो संख्या हैं। 3 और 9 दो संख्या जो है 3 का डिविजिबल है दोनों। अगर मैं ये कहूं कि 3 और 9 का एलसीएम कितना है, 3 और 9 का एलसीएम 9 हो गया, 9 हो गया। और ये दो जो संख्या है ये तो प्राइम है, इनका एलसीएम तो जब भी मिलेगा जब हमारा क्या होगा, दोनों की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अभाज्य संख्याओं का गुणनफल तो होता है एलसीएम। तो यानी कि हमारा इन तीनों से इन दो संख्याओं से हमें एलसीएम मिल गया 9। अब हमें कितनी करी 7 पंजे 35। ठीक, यानी कि एलसीएम जो होगा उनका 9 गुणा 35 होगा। ठीक, इन दोनों में तो कुछ कॉमन है ही नहीं, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई जो हमारी वो आ जाएगी एलसीएम। ठीक, तो अब जब पिछले क्वेश्चन में तो हम यहां तक क्वेश्चन सोल्व हो जाता हमारा कि एलसीएम में से इसे 2 ने घटा दो आंसर आ जाएगा। लेकिन इसमें बोला है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए। अब 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होती है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 9,999। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये होगी। अगर इसमें एक भी जोड़ दें तो 10,000 हो गया, 5 अंकों की संख्या बन जाएगी। तो सबसे बड़ी संख्या तो 4 अंकों की ये हो गई। अब क्या करेंगे, हमें 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या चाहिए हमें। अब अगर हम एलसीएम का मल्टीपल भी लेंगे, अगर एलसीएम का कोई भी गुणनफल लेंगे या मल्टीपल लेंगे तो वो भी तो इन संख्याओं से कटेगा, जिन संख्याओं का एलसीएम है। अगर एलसीएम का कितना भी गुणा करते चले जाओ वो दी गई संख्याओं से कटेगा। तो हमें 4 अंकों की संख्या चाहिए बड़ी से बड़ी। तो हम पहले से 315 से भाग करेंगे, जितनी बार कटने वाला होगा वो भी इन संख्याओं से कटेगा। तो कितनी बार कटेगा हमारा ये, 3 बार। कितना आ जाएगा हमारा 945। 945 बचा कितना हमारा 4 और यहां पर कितना बचा 5।
और ये हमने ऊपर से उतार लिया 9। अब कितनी बार जाएगा हमारा? एक बार। कितना? 315। कितना बचा हमारा? 4, और यहाँ पे 3, और यहाँ पे 2। ठीक, यानी कि इतना हमारा शेष। इतनी बार 31 बार तक तो पूरा कट रहा है। अगर अब एक बार और काट देते ना हमसे, तो वो 9999 से बड़ी हो जाएगी संख्या। एक बार और चला जाएगा तो 9999 से बड़ी संख्या हो जाएगी। यानी कि 315 का 31वां गुणज जो है ना, यानी कि 315 का 31वां मल्टीपल जो है, वो भी इन दी गई संख्याओं से कटेगा। जहां तक पूरा पूरा कट रहा है वहीं तक का मल्टीपल जो पूरा पूरा कटेगा। यानी कि 315 गुणा 31 कितना आएगा हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद? 31 पंजे 155, 155 का 5, हासिल का 15, 31 एकम 31 और 15 46, 46 का 6, हासिल का 4, 31 थी 93 और 4 9765। यानी कि 9765 वो बड़ी से बड़ी संख्या होगी। अगर इसमें हम 315 और जोड़ दें ना, तो फिर वो बड़ी संख्या हो जाएगी, इससे भी 5 अंकों की बन जाएगी वो फिर। यानी कि सबसे बड़ी संख्या जो है, जो इन तीनों संख्याओं से कटे, वो यही हो सकती है 9765। अगर एक बार और चले जाए ना हम, तो वो संख्या 5 अंकों की हो जाएगी फिर। लेकिन हमें तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए। अब ये तो हमारी 4 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या आ गई, लेकिन ये वो संख्या है जो 3, 5 और 3, 5, 7, 9 से पूरी पूरी कटेगी। लेकिन हमें तो वो चाहिए जिससे कि 1, 3, 5 और 7 बचे। तो अब हमें ये माइनस करना पड़ेगा इसमें से 2। अब माइनस करना पड़ेगा, जैसे पीछे हम एलसीएम में माइनस कर रहे हैं, क्योंकि अब उसने 4 अंकों की बड़ी बूझी है, तो 4 अंकों की पहले बड़ी संख्या निकालेंगे जो उन संख्याओं से कटती हो। फिर उसमें से जो शेषफल का अंतर आया हमारा, वो माइनस करेंगे। तो कितनी आ गई हमारी? 9763 जो है वो संख्या होगी। 9763 वो संख्या होगी जो कि 3, 5, 7, 9 से काटने पे 3 से काटोगे तो 1 शेषफल मिलेगा, 5 से काटोगे तो 3 शेषफल मिलेगा, 7 से काटोगे तो 5 शेषफल मिलेगा, और 9 से काटोगे तो 7 शेषफल मिलेगा। समझ में बात आई? पहले एलसीएम निकाला जाएगा उन संख्याओं का, पहला अंतर निकाला जाएगा संख्याओं का और जो शेषफल का अंतर है, फिर उन संख्याओं का एलसीएम निकाला जाएगा। अब जब हमसे पूछा है कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए 4 अंकों की, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई? 9999। लेकिन हम देखेंगे कौन से लास्ट संख्या, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जो 315 से कट रही होगी। वो संख्या क्या है हमारी? 9765। ठीक, 9765 में से अब हम ये अंतर जो है माइनस करेंगे, जब जाकर हमें वो संख्या मिलेगी। अब इसे हम कैसे कर सकते थे? हमें पता है कि उस संख्या में अगर हम 2 जोड़ देंगे तो वो उन संख्याओं से पूरी पूरी कट जाएगी। यहां से पता चल रही है ना भाई, वो संख्या हमें 2 घटा के मिल रही है। अगर 2 जोड़ दें तो हमें 9765 मिलेगा, और 9765 3, 5, 7 और 9 से पूरा पूरा कट रहा। तो हम डायरेक्ट ये 2 जोड़ के चेक ना कर ले, में इसमें 2 जोड़ के चेक कर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? 9765। और दूसरी जगह क्या हो जाएगा? 9766। और यहाँ पे क्या हो गया? 9768। और यहाँ पे हो गया 9767। अब 9767 ये संख्या जो है, इनमें जो संख्या भी हमारी इन 3, 5, 7 और 9 से पूरी पूरी कट जाएगी वो आंसर होगा। पहले हम क्या चेक करेंगे? हम देखेंगे 9 से कौन सी संख्या कट रही है। सबसे पहले हमें 9 का डिविजिबिलिटी चेक करना पड़ेगा। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? दी गई संख्याओं का अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। तो पहले हम दूसरी संख्या से ठांगे, वो तो हमने कर दिया सोल्व, डायरेक्ट वो नहीं पकड़ना। ठीक, 9 तो हटा दो क्योंकि 9 तो कट ही रहा। 7, 6, 13 और 6 19, 19, 9 और 1 10, यानी कि 10 जो है 9 से नहीं कटता, तो ये ऑप्शन कट गया। यहाँ पे क्या हुआ? 9, 7, 16 और 6 22 और 8 30, 30 क्या 9 से कटता? नहीं कटता, तो ये भी कट गया। अब इसे देखते हैं हम। 9, 7, 16, 6 22 और 7 29, 29, 9 और 2 11, यानी कि 11, 11 भी नहीं कटता, तो ये भी हट गया। यानी कि हम 9 के डिविजिबिलिटी से इसका आंसर लगा सकते थे। बस इतना 2 अंतर निकाल कर इनका 2 जोड़ने के बाद संख्या कटनी चाहिए। एक ही संख्या ऐसी है, देखो इसे देखो,
9 7 16 और 6 22 और 5 27, 27 7 और 2 9, यानी कि 9 जो है 9 से कटता, एक ही संख्या ऐसी है जो 9 की डिविजिबल है, तो वही आंसर होगी। ठीक, समझ में आया? इसे देखो क्वेश्चन में, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे यदि 25 40 और 60 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 7 आता हो। इसमें वो नहीं बोला कि 4 अंकों की या 3 अंकों की, वह छोटी से छोटी संख्या यानी कि एलसीएम, छोटी से छोटी संख्या एलसीएम ही तो होती है। 25 40 और 60 का एलसीएम कितना हो गया? कितना हो गया एलसीएम इनका? 5 से भी काट सकते हैं हम, समझे? 5 पंजे 25, 5 अट्ठे 40 और 5 12, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो एक बार 2 से जाएगा तो बचेगा यहाँ पे 1 हो जाएगा, 3, एक बार 3 से जाएगा जब जाके हमारा यहाँ पे 1 1 बनेगा, यानी कि संख्या क्या हो गई? 5 पंजे 25 चौका 100, 200 तिया 600, यानी कि इनका एलसीएम क्या आ गया? 600 एलसीएम आ गया, 600 एलसीएम आ गया। समझ में आया? एलसीएम 600 आ गया इन तीनों संख्याओं का, यानी कि 600 तो इन संख्याओं से पूरा पूरा कट जाएगा, लेकिन हमें ऐसी संख्या चाहिए कि इनसे काटने पे हमें 7 शेषफल मिले। तो अगर हम 607 ले में 607 ले में तो वो संख्या 607 हो गई ना भाई। 600 तो पूरा पूरा इन तीनों से कट रहा है, 7 शेषफल मिल गया, 7 शेषफल ना मिल गया हमें इसमें, तो वो संख्या क्या होगी हमारी? 607। इसमें जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इनमें जो है ना तीनों संख्याओं से शेषफल जो है 7 ही मिल रहा है हमें, यानी कि एलसीएम में अगर 7 जोड़ देंगे तो हमें शेषफल कितना मिलेगा? एलसीएम में शेषफल जोड़ दिया 607 मिल गया। अब देखो तुम इसे काट के देख लो, 25 से काटोगे तो 600 तो पूरा पूरा कट जाएगा, बचेगा 7, 40 से काटोगे पूरा पूरा कट जाएगा, बचेगा 7, 60 से काटोगे पूरा पूरा कट जाएगा, बचेगा 7, 7 शेषफल बच रहा। इसे हम कैसे कर सकते थे डायरेक्ट? हमें पता है कि संख्या में जो एलसीएम में 7 जोड़ने के बाद वो संख्या मिलेगी, एलसीएम में 7 जोड़ने के बाद वाले ऑप्शन दिए हुए हैं हमें, अगर इन ऑप्शन में से हम 7 घटा दे में 7 घटाने पर जो संख्या इन तीनों से कटेगी वो आंसर होगी हमारी, होगी ना? होगी। 7 घटाने पे मान लो ये 600 आ गया हमारा, ये कितना आ गया? 1200। ठीक, अब ये कितना आ गया हमारा? इन्हें नहीं इन्हें देख लो, जो ये आ गया हमारा 602, और ये आ गया हमारा 3 और 4 86, 86। अब इसमें ये देख लो इन तीनों से कौन सी संख्या कट रही है। पहले तो 5 का डिविजिबिलिटी देखना पड़ेगा हमें, 5 के से क्या पता चल जाएगा हमें कि 5 का डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता? आखिरी अंक 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, तो दो ऑप्शन तो अपने आप ही कट गए, कट गए ना, कट गए। इसमें 2 है, इसमें 6 है बाद में, तो ये दो ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते। अब हमारी दो संख्या मिली हमें, एक तो 1200 और एक 600, 1200 भी इन तीनों से कट जाएगा और 600 भी इन तीनों से कट जाएगा, लेकिन हमसे पूछिए छोटी से छोटी संख्या, तो इन दोनों में छोटी कौन सी है? 600, यानी कि आंसर क्या होगा हमारा? 600। बड़ी से बड़ी पूछता तो फिर वो 4 अंकों के करके पूछता। हम्म, अगला क्वेश्चन क्या है?
वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15, 20, 36 और 48 से भाग दिया जाए, देने पर हर बार 3 शेष बचे। हर बार 3 शेष बचे, पहले के जैसा ही क्वेश्चन है। एक ऑप्शन कहाँ गया इसका? ठीक, देखो एलसीएम कितना आया इनका? 15, 20 और 36 का जो है एलसीएम कितना आया? 36 और 48। कितना आया इनका एलसीएम? कैसे निकालेंगे हम? 2 से देख लो, 15 तो नहीं कटना, 10, 18, 24, 15, 5, 9, 12। 3 से काट ले हम, 3 पंजे 15, 5 ऐसा का ऐसा ही रहेगा, 3 तिया 9 और 3 चौक 12। 3 से एक बार और काट लेते हैं, 5, 5, 4। अब कैसे कटेगा? एक तो बार तो 5 से काटना पड़ेगा हमारे, एक बार 4 से, यानी कि 5 और 4 आएगा हमारे पास। जब जाके हमारे यहाँ पे क्या मिलेगा? यहाँ पे तो 5 का 5 से काटेंगे तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे? 1, 1, 1, 4। अब 4 से काटेंगे तो हमें सारे यहाँ पे 1, 1 मिलेगा सब में। ठीक है, तो एलसीएम क्या हो गया हमारा? 2 दूनी 4, तिया 12, तिया 36, पंजे 180, 180 गुणा 4, 18 चौक 72, यानी कि एलसीएम हो गया हमारा 720। एलसीएम हो गया हमारा 720। ठीक, अब 720 तो ऐसी संख्या है जो इससे इन चारों संख्याओं से पूरी पूरी कटेगी, लेकिन हमें ऐसी संख्या चाहिए जो शेषफल दे 3। तो वो क्या हो गई? 720 प्लस 3, यानी कि 723 जो है हमारी वो संख्या होगी जो शेषफल वो देगी, हमें 3 देगी। अब हमें पता है कि हमें 3 जोड़ कर ऐसी संख्या मिल रही है। तो हम ऑप्शन में से 3 हटा के ये देख ले कि कौन सी संख्या इन तीनों से कट रही है, चारों से कट रही है। अगर 723 में से हम 3 घटाते तो 720 मिलता हमें। इसमें से कितना मिलता हमें? 3 घटाते तो 480 मिलता। इसमें से क्या करता मिलता हमें? 240। और इसमें से मिलता हमें 620। अब हमें पहले कौन सी चीज का डिविजिबिलिटी देखना होगा? हमें इसमें दिख रहा है कि 9 चौक 36, यानी कि 9 का डिविजिबल भी 9 से भी कटनी चाहिए वो संख्या। तो 9 से कटने वाली कौन सी संख्या है यहाँ पे? एक भाई 5 का देखते तो 5 से तो तीनों चारों संख्या से कट रही है। अगर 5 का देखें हम तो बाद में 0 आ रही है, चारों संख्या कट रही है 5 से। तो 5 से तो हम चेक कर नहीं सकते इसे। अब इसे हम देखते हैं 9 से। 9 से कौन सी कट रही है? 6 2 8, ये भी नहीं कट रही, यानी कि ये भी ऑप्शन नहीं होगा। 4 2 6, यह भी नहीं कट रही। 8 4 12, ये भी नहीं कट रही। 7 2 9, एक ही संख्या ऐसी है 720 जो 9 से कट रही है। ठीक, तो ऑप्शन जो हमारा 720 हो जाएगा। बिना कुछ करे बस 3 घटा के अब डिविजिबिलिटी चेक करनी है, आंसर आ जाएगा। वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 24 और 36 से विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल जो है हमें 14 और 26 हो। ऐसा क्वेश्चन तो मैंने कराया पीछे भी। क्या करते हैं? पहले लेते हैं 24 और 36, ये दो संख्या है, और हमारा शेषफल कितना मिल रहा है? इस पे 14 मिल रहा है, इस भाग करने पे मिल रहा है हमें 26, यानी कि शेषफल का अंतर 10। हमें वो संख्या जब मिलेगी जब इसके एलसीएम में से हम 10 घटाएंगे।
जब तो मिलेगी। पीछे जो क्वेश्चन करा था अभी, 3-4 क्वेश्चन करे थे कि इनसे भाग देने पर क्रम से इतना 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 शेषफल मिले, तो हमें पहले तो शेषफल का और संख्याओं का अंतर निकालना होता था, निकाल दिया। अब 24, वो संख्या हमें जब मिलेगी, वो संख्या क्या होगी, 24 और 36 के एलसीएम में से 10 माइनस करने पे हमें वो संख्या मिलेगी। 10 माइनस करने पे संख्या मिलेगी हमें वो। जब एलसीएम अलग अलग होगा तो एलसीएम में से 10 माइनस करना पड़ेगा, वो माइनस करना पड़ेगा जो संख्या का और शेषफल का अंतर होगा। और जब तीनों संख्याओं से भाग देने पे एक शेषफल मिलेगा ना, एक जैसे पीछे 7 और 3 मिल रहा, तो वो एलसीएम में जोड़ना पड़ेगा। ठीक, तो इन 26, 24 और 36 का एलसीएम कितना हो गया, 36 दूनी 72। 72 में से 10 घटाने पे वो हमें आंसर आएगा, कितना आ गया हमारा, 62। 62 जो है वो संख्या होगी जो कि 24 से भाग करोगे तो हमें मिलेगा कितना, 14 शेषफल। 36 से भाग करोगे तो मिलेगा हमें 26 शेषफल। ठीक है ना, डायरेक्ट भी कर सकते थे हम, भाई हमें 10 घटाने पे मिल रही है, यानी कि 10 जोड़ने पे वो संख्या पूरी पूरी कट जाएगी 24 और 36 से, तो 62 और प्लस 10 कर देते तो कितना हो जाता, 72। 72 पूरी कट रही है। अगर इसमें 10 कर देते तो 92, यह नहीं कट रही पूरी पूरी उनसे। इसमें 10 जोड़ देते तो कितना हो जाता, 112, ये नहीं कट रही हमारी उनसे। इसमें जोड़ देते 10 हमारा तो 102 हो जाता, ये भी नहीं कट रही हमारी। ये हो गया हमारा ऑप्शन है, हमें पता है इनका अंतर 10 आ रहा। इसे एलसीएम में से घटाने पर संख्या मिलेगी, तो यानी कि उस अब दी गई संख्याओं में अगर 10 जोड़ दें तो वो हमारी उससे पूरी पूरी कट जाएगी। ठीक, लेकिन ये तरीका हम जब भी लगा सकते हैं जब हमें पता हो ना कि अलग अलग शेषफल मिल रहा है, तो हमें उनके अंतर, जो अंतर आएगा एलसीएम का, उसका संख्याओं का और शेषफल का जो अंतर आएगा एलसीएम में से, उसे घटाने पर संख्या मिल रही है, यानी कि हम जोड़ के पता लगा सकते हैं। अलग अलग एलसीएम आएगा, अलग अलग शेषफल मिलेगा ना, तो जो हमारा उन शेषफल का और संख्या का अंतर आएगा एलसीएम में से उठे घटाने पे मिलेगी वो संख्या। उसे सेम, अगर सेम एलसीएम आएगा जैसे पीछे वाली संख्याओं में था, यहाँ पे था 3 शेषफल आ रहा, वो हमें जोड़ना पड़ रहा। ठीक, नौ सौ और 1000 के बीच आने वाली वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 38 और 57 से विभाजित किया जाने पर प्रत्येक मामले में 23 शेषफल रहता हो। 23 शेषफल रहता हो। क्या आएगी, संख्या होनी चाहिए 900 और 1000 के बीच में। पहले हम करेंगे इससे बेसिक से, यानी कि 38 और 57 का एलसीएम क्या होता है हमारा, 38 और 57 का एलसीएम कितना आएगा हमारा, 19 दूनी 38, तीन से काट लेंगे हमसे, 3 से 19 नहीं कटना, 3 एकम 3, 3 नम 27। अब 19 से कटेगा हमारा, 19 एकम 19 और 19 एकम 19, कितना हो गया हमारा, 19 दूनी 38, 38 तिया 3 तिया 9 और 8 तिया 24, कितना हो गया, 8 तिया 24 का 4 हासिल का 2, 3 तिया 9 और 2 11, 114 जो है हमारा 38 और 57 का एलसीएम हो गया। लेकिन अगर हम 114 देखें तो वो तो इन दोनों के बीच में नहीं है, 900 और 1000 के बीच में नहीं है, यानी कि हमें एलसीएम का ऐसा मल्टीपल लेना होगा जो 900 और 1000 के बीच में आएगा। तो हमें कौन सा लेना पड़ेगा, कितनी बार गुणा करने की जो संख्या वो बन का है 900 और 1000 के बीच में बन का है, 8 बार गुणा कर देंगे इसमें। 8 बार गुणा करने पे कितनी आएगी हमारी,
800 8वां गुणज ले, अगर हम इसका 8वां मल्टीपल लें 114 का, तो 800 तो सीधा सीधा हो गया, 880 912, 912 वो संख्या आ गई। अब 912 जो है 900 और 1000 के बीच वाली संख्या मिल गई हमें, मिल गई ना, मिल गई। लेकिन ये वो संख्या है जो कि 38 और 57 से पूरी पूरी कट रही है। लेकिन हमें ऐसी संख्या चाहिए जो 23 शेषफल दे, 23 शेषफल दे, यानी कि 23 जोड़ दो, 23 जोड़ने पर जो है वो 23 शेषफल मिल जाएगा हमें, क्योंकि 912 तो पूरी पूरी कटेगी और 23 हमें शेषफल मिल जाएगा। तो वो संख्या क्या हो गई हमारी, 20 10 30 35, 935 वो संख्या हो गई हमारी जो कि 38 और 57 से विभाजित करने पर 23 शेषफल देगी और 900 और 1000 के बीच की होगी। इसे हम यहाँ डायरेक्ट भी देख सकते थे। कैसे देख सकते थे, हमें पता है कि 23 शेषफल मिलना है हमें, संख्या है हमारी 900 और 1000 के बीच की संख्या दी हुई है सारी, हमें बस 23 शेषफल चाहिए। यानी कि संख्या में जो होगा 23 जुड़ कर एलसीएम में 23 जुड़ा हुआ मिल रहा होगा। अगर 23 घटा दें हम इसमें से कोई सारे ऑप्शनों में से, तो जोन सी संख्या 38 और 57 से पूरी पूरी कट जाएगी, वही हमारी आंसर होगी। अगर इसमें से हम 23 घटा दें तो हमें मिलेगा 912, 912, 912। अब हमें पता है कि 57 जो है हमारा कितना होता, 19 थी 57, या तो 3 का मल्टीपल देख लो या फिर 9 का 19 का मल्टीपल देख लो, यानी कि वो संख्या 3 से भी कटनी चाहिए और 19 से भी कटनी चाहिए। तो ये 3 से कटने का रूल क्या होता, जो 9 का रूल होता वही 3 का रूल होता, संख्याओं के अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। 9 और 1 10 और 2 12, 12 3 से कट रहा, तो ये हमारा आंसर हो गया। अगर इसमें से हम 23 घटाएं तो इसमें से 23 घटाने पर कितना आएगा हमारा, 12 में से 3 गया 9, और यहां पे बचा हमारा 5, 5 में से 2 गया 3, 939। अब 939 को देखो, अगर 9 दूनी 18 और 3 21, लेकिन 21 भी 3 से कट रहा है। अब 3 से कटने वाले तो हमें 2 मिल गए। अब 3 से कटने वाले अगर हमें 2 मिल गए तो हमें यह भी तो देखना है कि संख्या 2 से भी कटनी चाहिए। 19 दूनी 38, यानी कि संख्या इवन होनी चाहिए वो, तो 2 से ये नहीं कट रही, नहीं कट रही ना, तो यानी कि ये ऑप्शन नहीं है। कहने का मतलब इसमें हमें डिविजिबिलिटी का पता होना चाहिए, हर किसी का डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। 2 का क्या होता कि बाद में इवन नंबर होना चाहिए, जब वो संख्या कटेगी, तो इसमें बाद में इवन नंबर है, ये भी नहीं कट रही। ऐसे ही अगर तुम इसमें से माइनस करके देखोगे, या तो 2 से ना कटने की या फिर 3 से ना कटने की, ठीक, ऐसे ये नहीं कटने की संख्या। तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं हम, 23 माइनस करने के बाद संख्या इन दोनों से कटनी चाहिए। अगला क्या है हमारा क्वेश्चन, 1500 और 2000 के बीच की वह संख्या कौन सी है जो 36 और 102 से विभाज्य हो, यानी कि 36 और 102 से विभाज्य होनी चाहिए और 1500 और 2000 के बीच में होनी चाहिए। कैसे करेंगे हम, पहले हम देखते हैं बेसिक से। 36 और 102 का एलसीएम क्या आएगा हमारा, क्या आएगा एलसीएम हमारा, 18 51, 3 6 18, 70 51। अब किससे कटेगा हमारा, 2 3 6 और 17 का 17 रहेगा। अब एक बार 3 से कटेगा और एक बार कटेगा हमारा 17 से। एलसीएम कितना आ गया हमारा, 3 दूनी 6 दूनी 12 या 36, 36 गुणा 17, एलसीएम आ गया हमारा 36 गुणा 17, कितना हो गया 600, 612 जो है हमारा
इनका एलसीएम हो गया दोनों संख्याओं का। एलसीएम में कितने की भी गुणा कर ले वो संख्या जब भी उनसे कटनी है हमारी। जिन दो संख्याओं का एलसीएम है अगर उसको मल्टीपल करते चले जाएं हम तो वो उनसे कटता चला जाएगा फिर भी। तो हमें इसका ऐसा मल्टीपल लेना है एलसीएम का जो 1500 और 2000 के बीच में हो। कौन सा आएगा हमारा? अगर हम लेते हैं 6 दूनी 12 तो यानी कि 1224 आ गया वो तो 1500 से छोटा है। तो 3 बार लेना, 3 गुना लेना। 1836 1836 जो है इसका यानी कि इसका 3 गुना। 1836 जो है 1500 और 2000 के बीच की संख्या है। तो 1836 जो होगा इसका आंसर होगा। ठीक, पहले इसका एलसीएम निकालना है। ऑप्शन से हम क्या करेंगे, हमें पता है कि अगर एलसीएम की कितना भी गुणा करते चले जाएं वो उन दी गई संख्याओं से कटेगा। और इसमें दिया हुआ है कि 1500 और 2000 के बीच की संख्या होनी चाहिए, यानी कि वो संख्या 36 और 102 से कट रही होगी पूरी पूरी। तो ऐसी कौन सी, अब 36 और 102 में हमें देखना किस चीज का डिविजिबल देखें। इसमें 9 चौक 36 यानी कि संख्या 9 से कटनी चाहिए, 9 से कटनी चाहिए, 4 से कटनी चाहिए। पहले देखेंगे हम 9 का। सबसे पहले हम डिविजिबिलिटी चेक करेंगे 5, 9 और 11 इन चीजों की। 5 तो इसमें आ ही नहीं रहा कहीं भी। मैं बता रहा हूं किसी भी ऑप्शन में अगर चेक करो, पहले करो 9, 11 और 5 इनकी, इनसे ऑप्शन हट जाएंगे। अब इसमें ये देखो कि 9 से कटने वाला कौन सा ऑप्शन है। 6 और 1 7, 2 9 और 3 12। 12 9 से नहीं कटता यानी कि ये ऑप्शन गलत है। 7 3 10 और 1 11 और 4 15। 15 भी 9 से नहीं कटता, ये भी गलत है। 8 और 1 9 और 3 12 और 6 18। 18 9 दूनी 18, 9 से कटता तो यानी कि ये आंसर सही है। 9 और 1 10 और 4 14 और 4 18, ये भी कटता। अब हमें क्या चेक करना पड़ेगा इसमें, 102। सत्रह छिक्का 102। अगर हम 4 से देखें तो 4 से भी कट रहा है, क्योंकि 4 से दो बाद के 2 अंक 4 से कटने चाहिए, तो 4 से भी कट रही है ये संख्या। तो यानी कि 9 और 4 का डिविजिबिलिटी रूल यहाँ फेल हो गया। अब हमारे पास क्या मिला, या तो 6 और या 17। इनसे देखना पड़ेगा हमें। 6 और 17 से कटने वाली संख्या होनी चाहिए। 6 से कटने वाली का क्या होता, 6 तिया 18, बचा कितना 1। 6 दूनी 12, 2 6 से भी कट रही है, लेकिन 17 से नहीं कटने की। अब 17 से नहीं कटने की। 17 एकम 17, 2 बचा, 24 हो गया। 17 एकम 17, 4 बचा, 74। 17 से नहीं कटता। तो कहने का मतलब कहीं कहीं ऐसा ऑप्शन भी मिल जाएगा, जैसे यहाँ पे मिल गए 2 ऑप्शन हमें, लेकिन हमें पता है कि 17 छिक्का 102, तो 17 से नहीं कटने का ये ऑप्शन। ठीक, तो ये ऑप्शन भी कट गया। एक ही ऑप्शन बचा जो 9 से कट रहा है। 17 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा। ठीक, इसे बताओ, 10 15 20 से पूर्णतः विभाज्य 4 अंकों वाली महत्तम संख्या। महत्तम मतलब कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, जो कि 10 15 20 से पूर्णतः विभाज्य हो और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो। पहले तो इनका एलसीएम क्या आएगा हमारा, 10 15 और 20 का एलसीएम क्या होगा। यहाँ पे एलसीएम निकालना आसान हो गया। जो सबसे बड़ी वाली संख्या उसका पहाड़ा पढ़ो। 20 एकम 20, इन तीनों से नहीं कट रहा। 20 दूनी 40, 40 भी नहीं कट रहा। 20 3 60, 60 10 से भी कट रहा, 15 से भी कट रहा और 20 से भी कट रहा। यानी कि इनका एलसीएम कितना आ गया, 60। 10 15 और 20 का एलसीएम आ गया हमारा 60। लेकिन हमें तो चाहिए 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होती है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या यही तो होती है। अगर इसमें एक और जोड़ दें तो 5 अंकों की बन जाएगी फिर वो। ठीक, 60 का ऐसा मल्टीपल जो इससे छोटा हो, इससे बड़ा ना हो। इससे बड़ा होती तो 5 अंकों की बन जाएगी,
तो हम क्या देखते हैं, पहले 60 से भाग करके देखते हैं। 60 से कितनी बार जाएगा हमारा, 60 एकम 60, बचा कितना 39। 39, 9 उतार लिया ऊपर से नीचे। अब कितनी बार कटेगा हमारा, 6 बार, 360। कितना बचा हमारा यहाँ पे, फिर 39 बचा। अब एक बार 1 9 बचा और नीचे उतार लिया, एक बार और जाएगा 360, 6 बार, हाँ 6 बार, 6 बार जाएगा। कितना बचा, 39। यानी कि 160 का 166वां गुणज तो इससे छोटा आएगा, लेकिन अगर इससे बड़ा एक बार और चले जाते तो इससे बड़ा हो जाता वो। ठीक, वो संख्या क्या होगी, 60 गुणा 166, वो संख्या होगी जो कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होगी और 10 15 और 20 से पूर्णतः विभाज्य होगी। तो क्या होगी वो संख्या, 6 की मल्टीप्लाई कर दो उसमें, 6 6 36 का 6 हासिल का 3, 6 36 और 3 39 का 9 हासिल का 3, 6 एकम 6 3 9। एक जीरो है तो जीरो ऐसे लगा दी, यानी कि 9960 जो है वो संख्या होगी 4 अंकों की बड़ी से बड़ी, जो कि हमारी 10 15 और 20 से पूर्णतः विभाज्य होगी और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी होगी। क्योंकि अगर हम इसमें एक और फालतू की मल्टीप्लाई कर देते ना, 7 की कर देते, तो वो इससे बड़ी संख्या हो जाती। ठीक, आगे समझ में। इसे यहां से भी निकाल सकते थे हम, मल्टीप्लाई ना करते अगर। ये जो 39 शेषफल बच का आया है, अगर 39 इस संख्या में से घटा दिया जावे, 39 अगर इस संख्या में से घटा दिया जावे ना, तो 60 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी, वो हो जाएगी ना भाई। जो शेषफल आया है उसे उस संख्या में से हटा दो, तो वो जो जिससे हम काट रहे हैं पूरी पूरी कट जाएगी। अगर हम 9999 में से 39 घटा दें तो हमें क्या मिलेगा, 9960। यानी कि 9960 एक ऐसी संख्या होगी जो 60 से पूरी पूरी कट जाएगी। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं हम इसे। इस क्वेश्चन को देखो, वह 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या जो 12 15 18 और 27 में से प्रत्येक द्वारा पूर्णतः विभाजित हो। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होनी चाहिए, 12 15 18 और 27 से विभाजित हो। तो क्या तरीका है, जो पीछे करा अभी बिल्कुल ऐसे, एक तो हमसे ऐसा कर सकते हैं जो पीछे करा। अब मैं इसे तुम्हें शॉर्टकट से बताऊंगा, पीछे वाला तरीका ना लगा के। अगर से हम डिविजिबिलिटी चेक करके देखें तो हमें पता है 4 अंकों की संख्या आनी है, 4 अंकों की सारी संख्या है। ठीक, और 12 15 18 और 27 से कटनी चाहिए। तो हम देखते हैं, डिविजिबिलिटी देख लेते हैं भाई। 5 है, 5 3 15, 5 से तो सारी कट रही है क्योंकि बाद में 0 है। ठीक, तो 5 से तो हमें पता चलेगा नहीं। किससे पता चलेगा हमें, 9 3 27, यानी कि 9 से कटनी चाहिए संख्या। 9 से कटने वाली संख्या कौन सी है इनमें, 9 से कटने वाली चेक करने के लिए क्या करेंगे हम, 9 को तो भूल जाओ। 6 9 से कट रही है, पहला ऑप्शन नहीं है, 9 हटा दो, 7 2 9, यानी कि ये कट रही है, ये ऑप्शन हो सकता। ठीक, 9 दूनी 18, इन दोनों संख्या को हटा दो, 9 और 9 दोनों हट गए, बचा क्या हमारा 3, ये भी नहीं है। इसमें क्या हुआ, इस 9 को भी हटा दो, इस 9 को भी हटा दो, बचा हमारा 6। 60 बचा, 60 9 से नहीं कटता, ये भी नहीं है। यानी कि एक ही संख्या ऐसी है जो 9 से भी कट रही होगी, 3 से भी कट रही होगी, यानी कि इन तीनों चारों संख्याओं से कटने वाली एक ही संख्या ऐसी है 9720, जो कि इसका आंसर होगी, राइट आंसर। ठीक है, अगर हमें निकालना होता तो पहले हम इनका एलसीएम निकालते, फिर 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 9999 भाग करके देखते, जब वो संख्या निकालते जैसे पीछे निकाला। अब देखो इस क्वेश्चन को, 5 घंटियां एक साथ बजना आरंभ करती हैं। 5 संख्या एक साथ बजना आरंभ होकर क्रम से 3 6 9 और 12 तथा 15 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं।
तदनुसार 36 मिनटों में वे एक साथ कितनी बार बजेंगी। 5 संख्या हैं, 5 घंटियां हैं, वे बजना आरंभ करती हैं और क्रम से जो ना 3, 6, 9, 12 और 15 सेकंडों के अंतराल पर बजती हैं। मतलब एक पहली बजती है 3 सेकंड के अंतराल पर, दूसरी बजती है 6 सेकंड के अंतराल पर, तीसरी 9 के पर, चौथी 12 पर और पांचवी 15 सेकंड के अंतराल पर बजती है। हमें बताना है कि 36 मिनटों में वे कितनी बार एक साथ कितनी बार बजेंगी। 36 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगी। तो कैसे करेंगे हम भाई, 3, 6, 9, 12 और 15 के अंतराल पर बजती हैं, इनका एलसीएम कितना हो गया। 3, 6, 9, 12 और 15 का एलसीएम क्या हो गया, क्या हो गया उनका एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा इनका 180। 180 आ गया एलसीएम, निकाल कर देखो 180 आएगा। 15 का पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दो, सबसे बड़ी संख्या 15 है। 15 दूनी 30, 15 तीन 45, 15 चौका 60, 15 पंजे 75, 75 9 से नहीं कट रहा, 12 से नहीं कट रहा, 15 छिक्का 90, 9 12 से नहीं कट रहा, 15 सत्ते 105, 9 3 6 9 और 12 का एलसीएम कितना आ गया। एक सौ अस्सी तो आएगा, 3 से भी कट रहा है। 180 आ गया ना एलसीएम, यानी कि 180 एलसीएम कितने सेकंडों में दिया हुआ, तो 180 सेकंड, 180 सेकंड, ये सेकंडों में आया, मतलब इतने सेकंडों का इसका एलसीएम आ गया। अब हमें बताना कितना है कि 36 मिनटों में कितनी बार एक साथ बजेंगी। अब या तो उस 36 मिनट को सेकंड में बदल लो, या फिर इस सेकंड को मिनट में बदल लो। एक काम कर लो, हम बदल लेते हैं 36 मिनट को सेकंड में। 36 मिनट सेकंड में बदलने क्या करना पड़ेगा हमें, 60 से मल्टीप्लाई, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 36 मिनट में 36 गुणा 60 सेकंड हो गई। अब एलसीएम से इसे कर दो डिवाइड, एलसीएम से डिवाइड करने पे हमें क्या मिलेगी, जितनी बार वे बजेंगी एक साथ। लेकिन ऐसा करने पे हमें एक और जोड़ना पड़ेगा इसमें। अब एक और जो जोड़ना पड़ेगा, इसकी क्यों जोड़ना पड़ा हमें, क्योंकि एक बार तो वो शुरू में बज गई होंगी, एक बार तो शुरू में बज गई होंगी, उसके बाद में तो अंतराल में बजनी शुरू होंगी। हमें बताना कुल कितनी बार एक साथ बजेंगी। तो शुरू में तो एक साथ बजी होंगी सबकी सब, जब स्टार्टिंग करी होगी तो जब तो एक बार तो सब एक साथ बजी होंगी। ये वो एक बार वो है जो शुरुआत, उन्होंने शुरुआत में एक बार सारी एक साथ बजी, फिर उसके बाद में अंतराल पर बजती चली गई, तो इसलिए एक हमें प्लस करना पड़ा इसमें। ठीक, 6 तिया 18, 12 तिया 36, 12 और 1 13, यानी कि 13 36 मिनट में जो है ना वे 13 बार एक साथ बजेंगी। 36 मिनट में 13 बार एक साथ बजेंगी। इस एक का रोल है यहाँ पे, क्योंकि आंसर जो है 12 भी दिया हुआ है, इसी वजह से दिया हुआ 12 कि बहुत से बच्चे एक नहीं जोड़ेंगे इसमें, क्योंकि एक बार तो शुरू में एक साथ बजी है वे, वो एक वो है। ठीक, पहले एलसीएम निकालना है उनका। अगर वे सेकंडों में है ये मिनट में है, तो उन्हें दोनों को एक यूनिट में बदलो, जो दी हुई मिनट है उनसे भाग कर दो, हमारा जो एलसीएम आया उससे, इतनी बार वे एक साथ बजेंगे। ठीक, अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 3 घंटियां एक साथ 11 बजे प्रातः बजती हैं। मतलब 11 बजे जो है वे बजनी शुरू होती हैं, 11 बजे में तीनों घंटे एक साथ बजे। उसके बाद में जो है ना वे तीनों क्रम से 20 मिनट, 15 मिनट तथा 40 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। मतलब 11 बजे तो वे एक साथ बजी, फिर उसके बाद में जो है ना पहले 20 मिनट, 30 मिनट और 40 मिनट के अंतराल पर बजनी शुरू हो गई। अब हमें बताना तदानुसार वे दोबारा एक साथ किस समय बजेंगी। एक बार तो 11 बजे बजी, 11 बजे के बाद में दोबारा किस टाइम एक साथ बजेंगी, ये बताना हमें। तो क्या करेंगे हम, अंतराल का एलसीएम निकालेंगे सबसे पहला काम। अंतराल कितना है हमारा, 20, 30 और 40।
एलसीएम क्या हो गया इनका? 120। 120 एलसीएम हो गया इनका। एक सौ बीस इनका एलसीएम हो गया। कैसे निकाल सकते हैं भाई? हमें पता कि तीन संख्या दे, बड़ी वाली का पहाड़ा पढ़ो। 40 दूनी 80, 40 दिया 120, 120 20 से भी कट रहा, 30 से भी कट रहा, 40 से भी कट रहा। लेकिन अगर हम 40 दूनी 80 करते तो 80 20 से तो कट रहा, 30 से नहीं कट रहा। तो 120 इनका एलसीएम आ गया। अगर ऐसे ना करा जाए तो अपना सीधा सीधा उससे निकाल दो। 120 एलसीएम आ गया, यानी कि 120 मिनट एलसीएम आया, मिनटों में आया एलसीएम। यानी कि 11 के 120 मिनट बाद, 120 मिनट का मतलब 2 घंटे भी तो बोल सकते हैं वैसे भाई। 60 मिनट का 1 घंटा हो गया, तो 120 मिनट में 2 घंटे हो गए। यानी कि 11 प्लस 2 घंटे, 11 बजे के बाद 2 घंटे और जुड़ेंगे जब हमें जाकर उस समय मिलेगा जिस टाइम वे एक साथ फिर बजेंगे। 11 12 1, यानी कि 1 बजे जो है ना वे, दोपहर के 1 बजे दोबारा एक साथ बजेंगी। ठीक, दोपहर के 1 बजे में दोबारा एक साथ बजेंगे। एक बार तो 11 बजे एक बार साथ बजना शुरू करा उन्होंने, फिर 120 मिनट बाद दोबारा एक साथ बजेंगे। 120 मिनट यानी कि 2 घंटे बाद, 2 घंटे बाद यानी कि 11 12 1, 1 बजे जो है ना वे दोबारा एक साथ बजेंगे। 1 AM PM, PM 1 PM पे जो है ना वे दोबारा एक साथ बजेंगी। ठीक, घंटी के सवाल इन दो ही तरह के आएंगे जो क्वेश्चन पेपर में आया। अगर एक तो पीछे वाला क्वेश्चन बताया मैंने कि इतने समय में कितनी बार एक साथ बजेंगी, तो वहां तो एलसीएम से उसे डिवाइड करने के बाद एक जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि एक बार तो शुरू में सारी एक साथ बजी गई वे। और यहाँ पे क्या होगा, हमें टाइम दिया हुआ होगा और अंतराल दिया हुआ होगा, अंतराल का एलसीएम निकाल के और उसमें जोड़ देंगे हम। अब यहाँ पे तो पूरी पूरी मिनट आ गई। ऐसा भी हो सकता था कि यहाँ पे 100 मिनट आ जाता एलसीएम, 100 मिनट आ जाता तो 100 क्या होता हमारा 60 मिनट तो पूरी, यानी 1 घंटा तो पूरा हो गया। यानी कि 1 घंटा और 40 मिनट बाद दोबारा बजेंगी, तो इसमें जुड़ जाता 11 और 12, यानी कि 12 बजकर 40 मिनट पर दोबारा एक साथ बजेंगी। ठीक, लास्ट क्वेश्चन आज का। तीन अलग अलग चौराहों पर यातायात से संबंधित बत्तियां क्रमशः 24 सेकंड, 36 सेकंड और 54 सेकंड बाद रंग बदलती है। घंटियों की तरह क्वेश्चन है अभी। यहाँ पे जो है तीन अलग अलग बत्तियां हैं चौराहे पे, वे 24 सेकंड, 36 सेकंड और 54 सेकंड बाद रंग बदलती हैं। यदि वे तीनों 10:15 पर प्रातः यानी कि सुबह के 10:15 पर एक साथ रंग बदलती हैं, तो इसके बाद वे दोबारा कब एक साथ रंग बदलेंगी? अंतराल हमें दिया हुआ है कितना, 24, 36 और 54। इतने अंतराल के बाद वे रंग बदलती हैं। इनका एलसीएम कितना आया, कितना आया एलसीएम इनका? 12, 18, 27। छिक्का 12, दोने में 18 और 27, दो तिया 6, 9 और 27। 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 1 1 और 3, एक बार और 3 जाएगा जब कटेगा। 3 तिया 9 तिया 27 दूनी 54 दूनी 100, 108 दूनी 216, यानी कि एलसीएम क्या आ गया हमारा 216 सेकंड। यानी कि 10:15 के 216 सेकंड बाद वे दोबारा एक साथ बजेंगे, दोबारा एक साथ रंग बदलेंगी। इसे मिनट में बदल लो, वैसे मिनट में बदल सकते हैं, घंटों में तो बदल नहीं सकते, मिनट में बदल लो। मिनट कितनी होगी इसकी, 216 को 60 से भाग करने पे हमें मिनट मिल जाएगी, यानी कि 6 या 18, 3 मिनट तो सीधी सीधी मिल गई। और शेषफल कितना मिला हमें, 8 और 3 11, 36, 36 सेकंड। यानी कि 3 मिनट और 36 सेकंड बाद
वे दोबारा रंग बदलेंगी। यानी कि 15 में 3 जोड़ दो, 18 मिनट और 36 सेकंड। यानी कि सुबह के 10:18 और 36 सेकंड पे वे दोबारा एक साथ रंग बदलेंगी। ठीक ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन करते हैं। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।